बरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहाँ से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेम और हृदय से भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो माँ क्यों ना झोली भरे, क्यों ना चलिए आवाज लगा। शंकर भगवान पुकार रहे हैं, सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ, कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिवजी मौन होकर बैठ गए। और एक मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी, एक ज्योति। शिवजी के, क्योंकि शंकर भगवान तो स्वयं ज्योतिर्लिंग है, शिव को ज्योति कहा जाता है। और मां आद्यशक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोलो बोलो, घर में क्या चीज हम भगवान मां देवी के नाम से क्या जलाते हैं, क्या प्रकट करते हैं? ज्योत प्रकट करते हैं। तो कोई ने पूछा कि पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को, आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा को, मां दुर्गा महारानी को, मां कालरात्रि को, मां कुष्मांडा को, मां स्कंदा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कहा मेरी माता को सबसे ज्यादा प्रिय है ज्योत। इसलिए घर घर में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, सप्तमी के दिन जिन जिन के यहाँ जैसी जैसी देवी पूजाती है वैसे वहाँ जोत ली जाती है। क्या कहते हैं? जोत ले रहे हैं। माता का हमारे यहाँ जोत होती है, हमारे यहाँ जोत जलिए, हमारे यहाँ जोत रखाई है, माँ का जोत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की जोत रखाई गई है। माँ की जोत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आद्यशक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता जोत। क्यों क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और माँ कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। मौन। सती सती सती। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। एक ज्योत प्रकट हो। चलो एक और बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगतजननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो, नहीं, वो धूप क्यों छूटी, वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? उस ज्योत से क्या प्रेम है? उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां को? हमारे यहाँ
दुर्गा भवानी का, माँ जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी माँ है वो? ज्वाला देवी, जहाँ पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है, अपने आप ज्योत निकलती रहती है। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह, हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे, उनकी कुल देवी है। तो हम उनको कहते रहते हैं अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहाँ पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगत जननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट है। वो ज्वाला रानी पहाड़ों वाली मां शेरों वाली मां ज्वाला रानी। अब देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी, दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने, हे दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों, यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। माँ जानकी जी की परीक्षा काय में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। माँ सीता जी की परीक्षा कहाँ हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रियता। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगत जननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप माँ अपने अग्नि का स्नान कर लेती है। अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी माँ को प्रिय, ज्योत माँ को प्रिय। तो कहा कि माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? आखिर मेरी माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? क्यों क्यों प्रियता? तो शिव जी बैठे हैं तप करने के लिए, साधन। और मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, कामाख्या शक्ति पीठ पर मेरे भगवान शंकर सारे शक्तिपीठ, क्योंकि उनका मन बेचैन था, मन लग नहीं रहा था। सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली। ढूंढ एक मृग कस्तूरी को ढूंढता है, उसकी सुगंध पाकर, पर मृग को यह नहीं मालूम कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है। वो ढूंढ रहा है। एक दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। आप लोगों ने जानवरों का हॉस्पिटल है तुम्हारे उधर कहीं पर? जानवरों का अस्पताल, जानवरों का हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो जम के, है ना? तो जानवरों के हॉस्पिटल में अगर कोई जानवर को लेकर जाता है तो रजिस्टर में नाम किसका लिखाता है? अरे बोलो तो जम के, जानवर के मालिक का। और उसके आगे लिखा थी बीमारी, श्री बिमलेश कुमार पूंछ में दर्द। बोलो सही है कि गलत है? पर ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। गौशाला पे डॉक्टर आते हैं,
रोज प्रतिदिन देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो माँ जो गौशाला में माँ जो अभिषेक है या कोई है, तो जो भी माँ मिलता है उसका नाम लिखते हैं। अभिषेक, पूंछ में सूजन, हमने एक दो बार डॉक्टर साहब से भी पूछा, क्यों साहब ये अस्पताल जानवरों का है, नाम इंसानों का लिखते हो और बीमारी जानवर की लिखते हो। सींग में खुजाल, कमलेश कुमार, बड़ी आप है, बड़ी सोच रही बात। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, यहाँ जानवर का जो मालिक है, मूल उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक उसकी बीमारी को समाप्त करवा रहा है, नाम उसका देखा जाता है। उसी तरह संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, एक एक जलचर, एक एक थलचर, वायुचर, पृथ्वीचर, जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और मानव हैं, इनका जो स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई स्वामी है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, रोग है, वो सब उस महादेव का है, सब महादेव का। हम तो केवल उसको निवेदन करते, निवेदन केवल। और माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटू, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटू, माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटू, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं गाऊंगी, वो बेटा गाऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, उधर पे आओगी, उधर पे आओगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता।
संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता। सुनती हो सबकी फरियादें, मेरी भी सुने लेंगी माता, मेरी भी सुने लेंगी माता। झोली भरेगी संकट हरेगी, झोली भरेगी संकट हरेगी। बेटा लाऊंगी मैं मनाऊंगी, बेटा लाऊंगी मनाऊंगी मैं आऊंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, ओ माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, उतर पे आऊंगी, ओ मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, ओ माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, भाव से बाबा को अपने हृदय की बात करें, दिल से विनय करें, निवेदन। और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिए। शिव शक्ति की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, नवरात्रि का पवित्र अवसर और पूरा विश्व जहाँ माता रानी की आराधना में लगा है, वहीं पर शिव और शक्ति की ये पवित्र कथा आपके भीतर एक अविरल भक्ति प्रदान करे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा,
शमशान वासी हमारा ओ सब दुख का तुम्हारा ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवी भागवत का ये प्रसंग कह रहा है। मेरे भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे। सारी शक्तिपीठों का सती 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 कहते कहते आखिरी में कामाख्या पहुँचे। शिवजी बैठ गए मौन होकर। शरीर में से एक दिव्य ज्योति भगवान देवादिदेव महादेव के शरीर से प्रकट हो रही। और वो ज्योति जो सती माता का कामाख्या शक्ति पीठ है, वो ज्योति उसमें से भी एक प्रकट हो रही है। और शिव और वो ज्योति, शिव की ज्योति और शक्ति की ज्योति का मिलन हो रहा, ज्योत का। इसलिए शिव शक्ति साधना का, तंत्र साधना का, मंत्र साधना का, मां आद्य शक्ति की साधना का केंद्र बिंदु माना जाता है कामाख्या शक्ति को। इस आत्म ज्योति से वो आद्य शक्ति ज्योति का मिलन। शिव बैठ गए, साधना प्रारंभ हो गई। और कहते हैं जब दिल से अगर भगवान से कुछ मांगा जाता है, भगवान देवादिदेव महादेव को जब आप एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो, शिव जी को जब जल चढ़ाते हो, उस समय पर 33 कोटि देवता उस जल के भाग को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और केवल शंकर भगवान को जल नहीं, जितनी माँ आद्य शक्ति है, जितनी भवानी माँ है, शक्ति माँ है, सब। आप लोगों के यहाँ नियम है कि नहीं हम लोगों को नहीं मालूम, पर हमारे इधर मध्य प्रदेश का एक नियम है। नवरात्रे आते हैं चैत्र के, नवरात्रे आते हैं शरदीय, तो हमारे घरों की माताएं एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर तो जाती ही हैं, साथ में दुर्गा भवानी के मंदिर में भी जाकर छोटी छोटी सी, जहाँ शीतला माता का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ पर जल समर्पित करती हैं। कई जगह पर, जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ छोटी छोटी मूर्तियों पर माँ रख दिया जाता है और वो जल माएँ चढ़ाती। शीतला माता के मंदिर में, देवी माता के मंदिर। जो मांगो मिले, क्यों नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बाबू आया है साथ में? हाथ हिलाओ बेटा, आप भी हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ माँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2023 को मेरा 12 साल का लड़का कहीं चला गया था, जो मिल नहीं रहा था। गुरुदेव 2023 से ये खो गया था। ढूंढ ढूंढ कर थक गए, रिपोर्ट करी, सब कुछ करा, पर बेटा नहीं मिला। गुरुदेव मेरा ये 12 साल का लड़का जब आखिरी में नहीं मिला, हम लोग टूट चुके थे।
मेरा आत्मविश्वास छूट गया था। तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम एक बार सीहोर जाओ और बाबा को वहाँ जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। गुरुदेव, बाबा के इस कुबरेश्वर धाम पर हम आ गए। जब सब दूर से हार गए, कोई जगह नहीं मिली, पुलिस प्रशासन ढूंढने में, परिवार वाले ढूंढने में सब लगे रहे, नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2023 से घूमा था गुरुदेव, ढूंढ ढूंढ के थक गए बेटे को। तब आखिरी में यहाँ आए और उस समय पर बाबा से प्रार्थना कर कर गए, बाबा मेरा बेटा मिल जाए, फिर आऊँगी नमन करने के लिए। गुरुदेव, ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ 2023 से हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे पर नहीं मिल रहा। तब हम 7 मार्च 2024 को सीहोर पहुँचे। ढूंढ ढूंढ कर जब सब दूर से हार गए, तब आखिरी में किसी के कहने पर, दीदी के कहने पर यहाँ पहुँचे। 7 मार्च 2024 को हम यहाँ आए, बाबा से विनती करी, बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में तू सबकी गोदी में कुछ ना कुछ देता है, क्या मेरी भी गोदी भर दे और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। 7 अक्टूबर 2023 को खोया था। 7 मार्च 2024 को हम सीहोर पहुँचे, बाबा को नमन करा, कंकर शंकर पूजन करी, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए और 3 महीना भी बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया। 6 अप्रैल 2024 को हमारा बेटा हमको मिल गया। हम बाबा को प्रणाम करने के भैया कह रहे हैं कि 1 साल तक रोते हुए यहाँ पर जब आई थी तो दिन भर रोती थी घर पर यहाँ पर आने पर जल चढ़ाने के बाद भैया कहते हैं कि यहाँ से तब बल मिल गया था। यहाँ से जाने के बाद कह दी थी कि अब मेरा बेटा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे पिता पर भरोसा। और शिव ने ये शिव की उदाहरण। दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक शिवालय है या कुबरेश्वर धाम है, पर हम कहते हैं जिसने दिल से मांगा उसको 3 महीने में बाबा ने दिया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो आप लोग, शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा को 2 ज्योति की कथा है। अभी कथा में कहा था आपके घर में ज्योत जली माता की कि नहीं जली हमें नहीं मालूम। आपके घर में माता के कलश स्थापना हुई कि नहीं हुई हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम की ये कथा यदि आपके घरों की टीवियों में, आपके घरों के मोबाइल पर ये 5 दिन नवरात्रि की कथा अगर चल रही है तो विश्वास से कहते हैं कि माँ शक्ति और शिव आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे, ये निश्चित। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले। अब जिस
भावना से आते, जिस विश्वास से। एक पत्र और बड़ा सुंदर है यार। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हो और बच्चे आए हों तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हैं। मेरा ससुराल 12 है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने कहा, टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, टीवी पर बताते हैं वैसा वैसा करो। फिर गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, रोज मंदिर जल चढ़ाने जाने लगी। आपके बताए अनुसार मैंने आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 2 बार पशुपति व्रत किया, बाबा को जल चढ़ाती, शिव कृपा, बाबा की करुणा। 9/8/2024 को बाबा ने करुणा कर कर मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्रदान करे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मुझे 2 बेटे दिए। हम गुरुदेव यहाँ 23/9/2025 से आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूरा परिवार समेत दोनों बेटों को लेकर हम यहाँ आए हैं बाबा को नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आज अपने किस्मत की सराहना करना आप सब, जो लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वो भी नवरात्रे में शिव के धाम में शक्ति की कथा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा और कर दिया माला माल का वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जिस कामना से आता है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा, कंकर शंकर पूजन करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार। कहीं एकांत में बैठकर बोला, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी, ये रुद्राक्ष नहीं मेरे जीवन को आनंदित करने के लिए लेके जा रही हूँ। मेरा दुख में, जैसे भैया ने कहा कि मेरी पत्नी दिन भर रोती थी, बच्चा नहीं मिला, दिन भर रोती, और उसको कैसे यहाँ लेकर आए, बाबा के धाम में जल चढ़ाकर बोलती है अब बेटा मिल जाएगा। मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे शिव पर मुझे भरोसा है, पिता पर भरोसा। आप उससे प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। शिव महापुराण की शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक लाइन लिखी है, आओ उसको अपन चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की इस लाइन पर ध्यान देना, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की
शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। अब याद रखना, आपने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी तपस्या और व्रत करे होंगे, तब जाकर आपका मन शंकर में लगा है, आपके भीतर शिव भक्ति जागी। फिर पढ़िए, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। आप जरा विचार करिएगा, फिर कहेंगे, लोग कहते गुरुजी आप कहते हो इतने तुम्हारे कितने पुण्य होंगे, तुम्हारे कितने पुण्य होंगे। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया गया, हजारों हजार वर्ष तुम्हारे निकल गए होंगे, क्योंकि शरीर छूटता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। तुमने कितने जन्म लेकर तपस्या करी होगी, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, ना जाने कितने व्रत करे होंगे, तब जाकर इस जन्म में तुम्हें शंकर भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। उस शिव से प्रेम जागृत हो, ईश्वर शिव से तुम्हारी भक्ति जागृत हो। अब वो तुम्हारे जीवन का एक आनंद, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। आज पूरे विश्व के लोग अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में शिवलिंग है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, या चावल का दाना चढ़ा रही हो, या माँ आद्य शक्ति के साथ शिव की आराधना कर रही हो, या तुम्हारा मन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शंकर जी की कथा में लग गया, शिव पुराण में लग गया, समझ लेना तुम्हारा इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म के बाद अब शंकर जी ने तुम्हें पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी, कष्ट मिटेगा और अंत में परमात्मा की शरणागति मिलेगी। अब पकड़ो, ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता करे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। लोग कहते हैं, सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शिव पुराण सुन रहे हो, तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शंकर जी का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर धाम आ रहे। अरे भैया, हम नहीं कर रहे, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता कर रही है। और आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, आज की क्लिपिंग वो पढ़ी हुई उंगली चली है, जो पढ़ाई गई है, उसको शिव पुराण की काट के डालना की ये लिखा कि शिव जी की भक्ति ना जाने कितने जन्म के बाद मिली है। वो व्रत हमारा प्रबल हुआ, तपस्या प्रकट हो गई, तपस्या का फल प्रकट हो गया। सबके भक्त बनना सरल है, पर शिव के भक्त बनना कठिन है। जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी तब तक आप शंकर की आराधना नहीं कर सकते। जब तक शिवजी चाहेंगे नहीं, आप पूरी दुनिया में घूम आओगे पर कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाओगे जब तक कुबेर भंडारी तुमको हाथ पकड़कर खींचकर नहीं बुला ले। क्योंकि मालूम है सब जगह जाओगे, लिफाफा मिले चाहे नहीं मिले, पर कुबेरेश्वर धाम आओगे तो इसको तो 3 महीने में तुम्हें देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसलिए हजारों गाड़ी हाईवे पे से निकल जाती है, सब गाड़ी अंदर नहीं आती है। जिसको बुलाता है देने के लिए उसी को बुला, भर देगा झोली, भेज देगा, फिर आ जाएगा।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर थोड़ा नहीं देता अधिकता में देता है एक पत्र मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार मैं आष्टा में रहती हूँ गुरुदेव मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं था बहुत संघर्ष की जिंदगी चल रही थी कुछ भी नहीं था कुबेरेश्वर धाम फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई 600 रुपए का कुरकुरा लेकर आई कितने रुपए का 600 रुपए और वो कुरकुरा जब मैं यहाँ लेकर आई तो मन में भाव आया कि कौन खरीदेगा कौन लेगा मुझसे गुरुदेव इतना भीड़ था लाई थी 600 रुपए का कि मैं बेच के 2 रुपया कमा लूंगी इतना भीड़ था कुछ लोग भूखे से दिख रहे थे 80 रुपए का बेच दिया और 80 रुपए का बेचने के बाद बाकी का सब बच्चे लोगों को कोई को भूख लगी तो उनको दे दिया वो 80 रुपए लेकर घर चली गई घर के लोगों ने कहा 600 रुपए तेरे पास थे वो भी सब लगा कर आ गई और 80 रुपए लेके आई है कोई बात है घर में बच्चे भूखे परिवार दुखी क्या करते कहा सब बाबा देगा क्यों चिंता करते गुरुदेव फिर वापस कुछ सामान लिया किसी से उधार पैसा लेकर 150 रुपए का और 150 रुपए का सामान लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आ गई अब की बार सोचा था 150 रुपए का सामान बेच के थोड़ा बहुत 200-300 रुपया जो मिल जाएगा उसमें अपने बच्चों का गुजारा कर 150 रुपए का सामान लेकर आई कुबेर भंडारी के दरवाजे से बाहर खड़ी हुई सामान पन्नी में था एक व्यापारी भाई अच्छा कपड़ा पहनकर आकर कहता है बहन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमने कहा भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्या कर रही हो 150 रुपए का बिस्कुट लाई अच्छा उसने कहा एक काम करो ये बिस्कुट हमको दे दो भैया मुझे तो देना है पर एक बिस्कुट पर कम से कम 25 पैसे 50 पैसे तो मिले उसने मुझे 500 रुपये निकाले और वो 150 रुपये के बिस्कुट के 500 रुपये देकर चला गया मैं समझ नहीं पाई कि वो पैसा कैसे आया 500 रुपये का सामान लाई फिर मुझे रास्ते में आते आते एक व्यक्ति मैं श्योर भी नहीं पहुंची और उसने मेरा सामान 2500 रुपये में खरीद लिया आज बाबा की कृपा से खुद की गाड़ी है खुद का बाबा ने कृपा कर दी बाबा ने भंडार मैं क्या कहूँ उसको कुबेर भंडारी कहते हैं आप तो उसको पानी की बोतल पिलाकर जाते हो इन शिव भक्तों को कुछ मुख झूठा करा कर जाते हो इतना इतना सा टॉफ़ी लाते हो मुख झूठा करा जाते हो पर तुमको मालूम नहीं है
वो तुम्हारी 15 रुपए की टॉफी को कब 15 लाख में बदल देता है पता ही नहीं चल रहा। कब? ये बहन जी हमारी कथा की यजमान बनी है, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा करा। इससे पहले श्रीवास्तव परिवार कथा का यजमान था, आप लोगों ने टीवी पर देखा हो। पितृपक्ष में जो श्रीवास्तव पर आप जाना कभी उनसे पूछना, जो टीवी पर यजमान मिले थे उनसे पूछना। पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई थी गुना शिवपुरी से, पहली बार, और किराया का पैसा जितना था लगाकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची थी, और 50 रुपए उसके पास में वापिस जाने के लिए बचे थे। तो शिवपुरी गुना तक का किराया ज़्यादा लगता, पैसा नहीं था। रिश्तेदार भोपाल में रहते थे, उनको खबर करी कि मेरे पास पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा मासी आप भोपाल आ जाओ। भोपाल चली गई। भोपाल गई, उनका बहन का लड़का लेने के लिए आ गया। लेने आ गया तो कहा कि मेरे पास शिवपुरी जाने के लिए पैसा नहीं है। तो कहा मासी तुझे, तेरे पास में कुबेरेश्वर धाम आने के लिए पैसा है? जो जजमान पिछले थे अभी श्राद्ध में बने थे 5 दिन के श्रीवास्तव, बेटा कहता है मासी तेरे पास में कुबेरेश्वर धाम आने के लिए पैसा था? तो कहा कुबेरेश्वर धाम आई भी थी, मेरे पास में 700 रुपये थे। मैं 3 दिन कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ रुकी, वहाँ पर जो आ रहा था मैंने उसको पानी पिला दिया, कुछ खिला पिला दिया। 50 रुपये बचे, मुझे क्या मालूम था कि 50 बचे। मैं तो सोची थी कि पर्स में ज़्यादा बचे होंगे तो वापिस शिवपुरी चली जाऊँगी। 50 यहाँ आ गई। अब कैसे जाएगी तू शिवपुरी, कैसे जाएगी तू अपने गांव? अब जिस समझ में नहीं आ रहा, कल विचार करेंगे, नहीं तो एक काम करेंगे कुबेरेश्वर धाम वापिस जाएंगे। रात्रि को सोई, सोते सोते रात्रि के सुबह 9 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया कि आपका भोपाल का अकाउंट इस बैंक में है और हम उसको बंद कर रहे हैं, आप आइए और संपर्क करें। वो बूढ़ी जो श्रीवास्तव परिवार की माता जी थी, वो अपने बहन के लड़के को बोली कि ये मैसेज मेरे पास फ़ोन आया है सुबह 9 बजे, इस बैंक में बुलाया। गई बहन के लड़के के साथ में, वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि आपके 68 लाख रुपए यहाँ जमा है, उसको निकाल लीजिए। उसने कहा कि मुझे 68 बाद में देना, अभी तो मेरे को बस निवेदन है, मेरे को भी केवल थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है और कुछ भी हो, अब तो मेरे को वहाँ जजमान बनना है कथा का, तो कितना चाहिए आपको? बस थोड़ा सा दे दो, कुछ भी जो बन जाए वो मुझे निकाल दो। तो क्या तुम्हारे पास में डायरी है? तो क्या डायरी तो नहीं है। तुम्हारे पास में चेकबुक है? चेकबुक भी नहीं है। फिर उसने कहा कहाँ जाना है कथा कराने के लिए? तो कहा कुबेर भंडारी क्या सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना। बैंक वालों ने कहा इसका पैसा निकालो, इसका सिग्नेचर कराओ और इसको जितना लगता है उतना देकर कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना करो। धाम आई, जजमान बन गए। कब कृपा कर दे? तेरी कृपा का क्या है भरोसा। और निवेदन है उस श्रीवास्तव परिवार की उस बहन से जाकर मिलना जो 5 दिन जजमान बनी थी, उससे जाकर मिलिए। ये बहन बैठी हैं जजमान बनकर, कथा की मुख्य यजमान बनी है। ये इन्हीं का पत्र है, शीतल पटेल कथा के यजमान बनकर बैठी हैं। गुरुदेव 5/10/2024 को पति को अटैक आया, प्राण छूटे। पति ने एक शब्द जाते हुए कह दिया, मुझे एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना है, मुझे वहाँ जजमान बनना है, मेरे को कथा सुनना है। पत्नी ने कहा आप ठीक हो जाओ, चलेंगे। और पति ने कह दिया कि मुझे जाना है। व्यवस्था कुछ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं। पत्नी कह रही जजमान कैसे बनोगे? कोई व्यवस्था है अपने पास? कुछ है अपने पास? पति कहता है कि मुझे जाना है। बहन ने पत्र लिखा, मुझे जाना है, कथा सुनना है। पति के प्राण अटैक आया, तेज चले गए। हार्ट काम करना बंद कर दिया, अटैक आ गया, मर गए, प्राण छूट गए।
पत्नी के मन में आया कि मैं कैसे यजमान बनूंगी, क्या करूंगी। फिर बाबा ने हाथ पकड़ लिया। पति तो गया पर शिव ने हाथ पकड़ लिया और आज यजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की 2 पृष्ठ में पूरी बातें लिख दी बहन ने, 2 पृष्ठ में, कि उसकी कृपा को समझना बहुत कठिन है। जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं खाली उसे लौटाया। और उस बहन ने पत्र में लिखा, पति के प्राण 2024 में 10वें महीने में नवरात्रि में गए थे और आज बाबा ने 2024 में प्राण गए थे और आज नवरात्रि में 2025 में मेरे बाबा ने मुझे उस लायक बना दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, उस लायक बनाया कि आज मैं कथा की यजमान उसी नवरात्रि में अपने पति के लिए आई। हमें नहीं मालूम था कि शिव बोल रहा, हमको नहीं मालूम था शंकर इतना साध, इतना साध। क्या शिव ऐसा है? ऐसा है शिव, कितना साधता है, कितना उसको जहां बैठकर याद किया जाता है शंकर वहीं सुन लेता है, झोली भर देता है और करुणा कर देता है। उसको पहचान, जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माया माल का वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। और विश्वास से कहो उसको, एक दिन मुझे भी यजमान बनना, तू बनाएगा, मेरी झोली को तू भरेगा, मैं खुद आऊंगी तेरे दरवाजे पर, इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, और तू मुझे हाथ पकड़कर यजमान बनाकर बिठाएगा। तेरे भरोसे आऊंगी, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे। विश्वास शिव पर रखिए। भगवान देवादिदेव महादेव सती 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 करते सारी शक्ति पीठों पर भ्रमण करते करते आखिरी में कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। कामाख्या पीठ पर पहुंच, फिर कहूं आपसे कि ये शिव की उदारता है जो आप शिव के भक्त हो। शंकर भगवान का भक्त बनना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना, शिव महापुराण की कथा सुनना सरल नहीं है। पिछले 1000 वर्ष के तुम्हारे जन्म में तुमने जो व्रत साधना तप पूजन, ये शिव पुराण की विद्येश्वर सहित कुछ करा होगा, अच्छा इस जन्म में तुम्हें शिव की भक्ति मिल गई। शिव की भक्ति, शंकर की आराधना। कुबरेश्वर धाम पर जो आते हैं हम लोग, हम अपनी खिड़की में से देखते हैं तो देखते देखते कहते हैं कितने किस्मत वाले हैं साहब, कितने भाग्यशाली हैं जो शंकर के पास आए हैं। और यहाँ का नियम है, ये तो आते हैं, इनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलकर इनके दरवाजे तक पहुंच जाती है घर पे। शिव का धाम, कितने भाग्यशाली। ये एक एक दिन के यजमान बने हैं श्रीमती सरोज शर्मा जी, जगदीश पटवा जी, अनिल कुमार, श्रीमती क्षमा मेहरा जी, स्वर्णा श्री हरि बट्टमार जी। ये सब कोई चंडीगढ़ से, कोई भोपाल से, कोई दिल्ली से, कोई नांदेड़ महाराष्ट्र से एक दिन के यजमान बने। आज बाबा ने एक दिन का बनाया है, 7 दिन बाकी हैं। चिंता ना करिएगा, बनाएगा जरूर, कृपा जरूर करें। उसकी उदारता है और अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ये उसने लिख के रखा है। ये तो तुम्हारा वो पहले हम पढ़ाई करते थे तब त्रिमासिक एग्जाम होता था, फिर 6 मंथ का होता था, फिर वार्षिक होता था, उसके पहले टेस्ट होता था। तुम्हारे होते थे टेस्ट, तो ये अभी तुम्हारा 1 दिन का टेस्ट है, वार्षिक एग्जाम तो बाकी है। चिंता ना करिए,
कई लोग ऑनलाइन बनते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, तो भी हमारे यहाँ धाम पर फोन करके कह देते हैं हमको एक दिन का जजमान बना दो, हमारी तरफ से हमें एक दिन का जजमान बनना है, बनाओ एक दिन का जजमान। वो वहाँ बैठे हैं और जहाँ बैठे हैं वहाँ से वो फोटो भेजते हैं, अपना वीडियो बना के भेजते हैं कि हमारा वीडियो दिखा देना, हम एक दिन के जजमान बने, कथा सुन रहे हैं टीवी पर, उनका वीडियो आता है और यहाँ टीवी पर दिखाया जाता है। एक दिन के शिव तत्व बाबा की शिव जी कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। भगवान शंकर जी ने ऐसा नहीं था कि सती को समझाया नहीं था, माँ सती को बोला नहीं था, समझाया था, बहुत समझाया था मेरे शंकर भगवान ने माता सती को कि अपने पिता के घर मत जाओ। आज शिव जी समझाए, उसके बाद भी गई और अब शिव जी शक्तिपीठों पर भ्रमण करे। कितना बोला बाबा ने, कितना कि पीहरना जाओ सती पीहरना जाओ सती तेरा मेरा अनादर। ए सती मत जा पीहर, अपन दोनों का अनादर है। पत्र नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा, बुलाया नहीं, क्यों जाती है? अनादर कराया तेरे पिता ने। पीहरना जाओ सती तेरा मेरा अनादर। पीहरना जाओ तेरा मेरा भाई तेरा आया नहीं, न्योता भिजाया नहीं। भाई तेरा आया नहीं और न्योता भिजाया नहीं। हमको बुलाया नहीं, बिन बुलाए जाना नहीं। हमको बुलाया नहीं, बिन बुलाए जाना नहीं। और पीहरना जाओ सती तेरा मेरा अनादर है। पीहरना जाओ तेरा मेरा अनादर। हमारा अनादर कराए, अपमान कराए, ना तुझे बुलाया ना मुझे बुलाया, फिर क्यों जाती है? तेरा भाई आया न्योता, ना तेरा भाई आया ना निमंत्रण पत्र आया, फिर क्यों जाना? तेरा भाई आया नहीं, न्योता भिजाया नहीं। हमको बुलाया नहीं, न्योता भिजाया नहीं। हमको बुलाया नहीं, न्योता भिजाया नहीं। बिन बुलाए जाना नहीं, बिन बुलाए जाना नहीं। तेरा मेरा अनादर है, बिन बुलाए जाना नहीं। तेरा मेरा अनादर है। पीहरना जाओ सती तेरा मेरा अनादर है। कितना समझाया, कितना। तेरी माता पूजेगी नहीं, तेरा पिता मानेगा नहीं। तेरी माता भी तेरे को ना पूछे, तेरी बहन मिलेंगी वो तेरा सत्कार ना करेंगी, तेरे रिश्तेदार मिलेंगे वो तुझे पूछेंगे नहीं। कहाँ जा रही है?
क्यों जा रही, मत जा सती। शिव ने समझाया था, बहुत समझाया था, पर सती तो सती माँ थी, उनको मालूम था। आपको मालूम है सती मैया दक्ष प्रजापति की यहाँ गईं, यज्ञ में जलकर भस्म हुई, प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनके घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था, पर एक कन्या दक्ष प्रजापति ने और मांगी थी, माँ दुर्गा से। दुर्गा जी, हे माँ भवानी, हे जगदम्बा, मेरे घर में आप बेटी बनकर आ जाओ। दुर्गा जी ने कहा, जगदम्बा ने कहा, मैं बेटी बनकर आ जाऊंगी, मना नहीं है, आऊंगी मैं। अगर तुम मांग रहे हो तो तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आने में मुझे मना नहीं है। दक्ष प्रजापति, क्या चाहिए तूने? जगदम्बा देवी कर रही है, दुर्गा भवानी करी, तूने मेरी आराधना करी, मांग तुझे क्या चाहिए? आप मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आओ। जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा, तेरे घर में 60 लड़कियां, 60,000 जहाँ वर्णन आता है, इतनी कन्याओं का जन्म हो चुका, 60, जहाँ 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, अब फिर बेटी क्यों? तो कहा, बेटा एक कुल को उतारता है, बेटी 2 कुल। मुझे बेटी और, माँ आप आओ अब मेरे घर में। बेटियां तो आई, तब आप नहीं आई, आप आओ, आओ माँ, आप मेरे घर में आइए। और आई माँ, शेरावाली दुर्गा माँ, जगत जननी जगदम्बा, और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरोवाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरोवाली, चली चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरोवाली, चली अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, 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 और गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरावाली, चली आ रही है, गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरावाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरावाली, चली आ रही, सब गाइए, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरावाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरावाली, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरावाली, चली आ रही है। सब गाइए, सब गाइए।
काया, अंधों को अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, अरे गोदी में ललना दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। गोदी में ललना दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रहा है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से